ये क्वेश्चन करते हैं। ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और ये है ना, ये गोल घूम रहा है। टर्न टेबल जो है वो ऐसे गोल घूम रहा है। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक्स के बीच में और ब्लॉक और सरफेस के बीच में म्यू दे रखा है। मतलब यहाँ पे भी म्यू है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे भी म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछिए जब तक ये स्लिप ना करें, है ना, किस एंगुलर वेलोसिटी तक ये स्लिप नहीं करेंगे ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में ना दोनों ब्लॉक को अलग अलग ड्रॉ कर लेना बेस्ट रहता है। तो दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग बना लिया। अच्छा, तो अब ये स्ट्रिंग में टेंशन जो है इसको टी मान लेते हैं। तो दोनों ब्लॉक्स पे टी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो टी लगा देते हैं दोनों ब्लॉक्स पे इस डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो ब्लॉक्स जो स्लिप करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। पहली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप करे और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप करे। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप करे और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप करे। तो अपने को मेकआउट करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, तो इस पे सोचें ज़रा पहले और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके लिए ना इसको देखें ज़रा, ये दे रखा है इसने M2 जो है वो M1 से कम है, तो इसको अपने को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब देखो M2 को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घुमाने के लिए अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, M2R ओमेगा स्क्वायर, और M1 को घुमाने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहिए, M1R ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये R ओमेगा स्क्वायर तो दोनों तरफ कॉमन ही है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये तो हार्डली डिफरेंस है, और ओमेगा भी दोनों के लिए कॉमन ही है। तो ये जो है ना इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब टेंशन तो दोनों ब्लॉक्स पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अब फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस वाले ब्लॉक में, मतलब जो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए, दिख रहा है कि नहीं। इसको चाहिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको चाहिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को, M1 ब्लॉक जो है, इसको टेंशन के अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चाहिए होगा। ठीक है, तभी तो फिर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि इस वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इस तरफ जाने की और इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इस तरफ आने की। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने टेंडेंसी ड्रॉ की है, इसकी इस तरफ आने की टेंडेंसी होगी, इसकी इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो स्लाइड करने की जो टेंडेंसी है उसको मैं लाल से बना देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये फ्रिक्शन नहीं बना रहा हूँ, ये स्लाइड करने की टेंडेंसी है जो इस तरफ, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो अब इस पे फ्रिक्शन लगाते हैं, इस पे एक ही फ्रिक्शन लगेगा, F2 बोल देते हैं क्योंकि ये M2 है तो इसलिए इसको F2 बोल देते हैं। इस पे इस तरफ लगेगा तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो एक F2 इधर लग जाएगा। ठीक है, और M1 जो है वो जो ये नीचे वाला सरफेस है इसके लिए इस पे F1 इधर लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो दोनों ब्लॉक्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, T माइनस F2 जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है M2R ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तीन फोर्स मिलकर के प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, M1R ओमेगा स्क्वायर, इसको चाहिए भी, इसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं, दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, अब तो निकल जाएगा। तो 1 को माइनस करते हैं उससे, तो ये आ जाएगा 2F2 प्लस F1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 R ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देते हैं, तो 2F2 कितना हो गया, 2 म्यू M2G प्लस F1 कितना है, म्यू M1 प्लस
m2g इज इक्वल टू m1 माइनस m2 r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 3m2 प्लस m1 म्यू जी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 r ओमेगा स्क्वायर। तो अब ओमेगा की इक्वेशन लिख लीजिए, लंबी सी आ जाएगी बट ठीक है। अंडर रूट 3m2 प्लस m1 म्यू जी अपॉन m1 माइनस m2 r। ठीक है, ये आपका आंसर, ये जो है ये आपका आंसर। ठीक है।